तैयारी का आखिरी चरण। इंतज़ार सिर्फ 21 फरवरी के उस दिन का जब विज्ञान के प्रश्न पत्र आपके हाथों में होंगे। जी हाँ, बात है मैट्रिक परीक्षा 2025। वादा है 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आप बना करके आओगे, बस अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी गर्मजोशी के साथ। नमस्कार साथियों, यूवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 7, बी 8, सी 9, डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, अगर इसी में अगर पूछ लेता आपसे कि आवर्त की संख्या बता दीजिए, ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या बता दीजिए, तो इसका आंसर हमारा हो जाता 7 यानी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। सल्फर परमाणु, जी हाँ, सल्फर परमाणु को कैसे दिखाते हैं? एस से। ठीक है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 6। समझ लेते थोड़ा सा। ठीक है, सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 16। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हो जाएगा, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, तो बचा कितना? बचा हमारा 6। तो अंतिम कक्षा में हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 6। इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से ये ले लीजिए, ठीक है, कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। तीसरा प्रश्न, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ या फिर वर्ड यूज कर सकता है हमारा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, याद रखना है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आंसर सीधा सीधी हो जाएगा हमारा वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध होता है? यानी बात कर रहा है यहाँ पे कि N2 जो होता है ना अणु, इसमें N परमाणु और N परमाणु के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? एकल बंधन, द्विआबंध, त्रिआबंध या फिर कोई आबंध नहीं? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा त्रिआबंध, यानी N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध होता है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द्विआबंध। क्या हो जाएगा? द्विआबंध, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग। ठीक है, आवर्त सारणी में पहले बताइए तो कितने वर्ग होते हैं? 18। तो उसमें से पूछ रहा है कि प्रथम वर्ग का सदस्य क्या कहलाता है? ये 2016 का प्रश्न है। ठीक है, और आवर्त सारणी से इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, सी नंबर अक्रिय गैस, डी नंबर मिश्र धातु। इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा वो है क्षारीय धातु। याद रखना है, आवर्त सारणी का, है ना, आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग में, है ना, आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग में जो सदस्य होता है उसको क्षारीय धातु बोलते हैं। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। आवर्त सारणी, सारण लिखा हुआ, चलिए सारणी, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। 2015 का प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए H हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी H हीलियम, ऑप्शन नंबर सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है हमारा He4 हीलियम। He से हीलियम, याद रखना है। ठीक है, अच्छा आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शून्य समूह जो है उसका वर्ग की संख्या बता दीजिए तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन देते हैं, चलिए प्रथम, ठीक है, या फिर बोल देगा कि चौथा वर्ग, या बोल देगा आपसे 10वां वर्ग, या बोल देगा आपसे 18वां वर्ग। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 18वां वर्ग। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? चलिए मीथेन का अगर रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो बोलेंगे हम लोग CH4। तो अब देख करके आप लोग बताइए कि CH4 में कितने सहसंयोजक आबंधन है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4। क्या हो जाएगा? 4। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, मीथेन जो होता है यानी CH4, तो CH4 जो होता है तो इसको बनाने के लिए कार्बन को बीच में रख लेंगे। ठीक है, अब बताइए आप लोग कि कार्बन के पास कितना, है ना, बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी होता है? तो 4 बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी होता है, 1 1 1 और 1। हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पे 4 है जो कि एक ही बॉन्ड बनाना चाहती है, तो ये यहाँ आकर के जुड़ जाएगी। ठीक है, इस जगह पर और इस जगह पर। ठीक है, इस प्रकार इस मीथेन के सूत्र में कितने आपको आबंध दिख रहे हैं? 1 2 3 और 1 4। तो हमारा इसका आंसर सही ही था 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए।
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर परमाणु आयतन, बी नंबर परमाणु घनत्व, सी नंबर परमाणु द्रव्यमान, डी नंबर परमाणु संख्या। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा परमाणु संख्या। याद रखना एकदम, और कंफ्यूज नहीं होना है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में सबसे पहले खोज किसने किया था? तो बोलेंगे मोसले। मोसले नाम का व्यक्ति था, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया। ठीक है, चलिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2013 और 19 में भी दिखा गया है, 2024 के लिए भी, सॉरी 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। सिंपल सा क्वेश्चन पहले डिस्कस किया हुआ है, 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? 2012 का प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है हमारा NH3। तो इसमें जो आपको बोल रहा है कि नाइट्रोजन का परमाणु की संख्या कितनी दिख रही है यहाँ पे? 1, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 3 है, तो इसका अनुपात सिंपल हो जाएगा 1:3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ABCD। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा C, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? 2021-12 रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है परमाणु संख्या से रिलेटेड प्रश्न को। ऑप्शन देख लें, 23, 26, 25, 24। बताइए लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, 26 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए लगे हाथ, आप ये बता दीजिए कि 25 जो है वो किसकी परमाणु संख्या होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा Mn, यानी मैंगनीज। क्या होता है? मैंगनीज। चलिए लगे हाथों आप परमाणु संख्या 24 किसकी होती है बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा Cr, यानी क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऊर्ध्व स्तंभ या समूहों की संख्या होती है। 2012, 18 काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान दीजिए ऑप्शन पे। A9, B18, C11, D10। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, इसका सही आंसर 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बढ़ा जाए। हीलियम कैसा तत्व है? बताइए, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? सिंपल सा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अक्रिय। तो हीलियम जो है वो इनर्ट गैस में आता है, ठीक है, अक्रिय होता है। चलिए ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि हीलियम, ठीक है, हीलियम जो है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आप इसका आंसर हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए, परमाणु संख्या, ठीक है, हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 2011 का प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं पूछा है, बहुत बार पूछा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बार दिया गया, कोई बात नहीं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7, 8, 12 या फिर नन? इसका सही आंसर है 7। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त या क्षैतिज पंक्तियां? याद रखेंगे, आवर्त बोलेगा या फिर क्षैतिज पंक्ति भी बोल सकता है, तो आंसर हमारा सिंपल सा 7 ही होगा। चलिए फिर, ओजोन के एक अणु, ठीक है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है? 2011 में पूछा हुआ है, 12 में पूछा हुआ है, 21 में भी पूछा हुआ है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों शिफ्ट में से पूछा जा सकता है। चलिए ओजोन को लिख लिया जाए एक बार पहले। ओजोन को O3 से दिखाते हैं हम लोग, तो सिंपल ही हो गया ये तो क्वेश्चन, क्या कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? सिंपल 3। कहाँ है? हाँ, C नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। आवर्त सारणी में क्या लिखा हुआ है? B, SI, GE, AS, SB, T तथा PO, ये क्या है आप बताइए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। देखिए सब कोई साथ में ना पूछ करके कभी अकेले अकेले भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में बताइए B क्या है, या फिर बोल देगा आवर्त सारणी में GE क्या है। तो इसका आंसर आप बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर A धातु, ऑप्शन नंबर B अधातु, ऑप्शन नंबर C गैस, ऑप्शन नंबर D उपधातु। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा उपधातु। इन सातों को याद कर लीजिए जो हमारे सामने यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर, है ना। इसमें से क्वेश्चन एक पक्का पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, बढ़िया से याद कर लेना है। और ये सब है क्या? यहाँ जो लिखा हुआ है उपधातु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टक का नियम, ठीक, निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए अष्टक का नियम, लोथर मेयर, मेंडलीफ, डाब्रेनायर या फिर न्यूलैंड्स। तो हम लोगों ने पढ़ करके रखा है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, है ना, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स द्वारा अष्टक के नियम के बारे में प्रस्तुत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन Cl, है ना। तो चलिए, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है, और थोड़ा देर पहले हम लोगों ने इस तरह के प्रश्न को किया भी था। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 5, 6,
7 या 8? बताइए इसमें से क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 7। थोड़ा देर पहले ही हम लोग डिस्कस किए हैं कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17। तो पहला कक्ष में कितना बढ़ाएगा, 2, फिर बढ़ाएगा 8, बचा कितना, 7। तो अंतिम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 7 ही आया। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 7। क्लियर है ये क्वेश्चन। आप लोग इस चीज़ के लिए देख करके रखिए कि सोडियम Na है ना, बोलेगा सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। 2020 का प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी। बताइए सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु या फिर लेंथेनॉइड्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्षार धातु। क्या हो जाएगा, क्षार धातु। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है ना। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, मतलब आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, ऑप्शन नंबर सी परमाणु साइज का आवर्त फलन होता है, या ऑप्शन नंबर डी परमाणु आयतन का आवर्त फलन होता है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। आधुनिक आवर्त नियम जो कि मोसले के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, मोसले। तो याद रखना है इसका जो तत्वों का गुणधर्म है वो हमारा डिपेंड करता है परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर, यानी बी सही हो जाएगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन। अच्छा चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि मेंडलीव के बारे में, ठीक है, मेंडलीव के बारे में पूछा जाता कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था तो वो किस पर निर्भर करता था, उसमें तत्व गुणधर्म किस पर निर्भर करता था, तो उसका आंसर हमारा हो जाता परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, कंफ्यूज नहीं करना है। मेंडलीव बोलेगा आवर्त सारणी तो परमाणु द्रव्यमान, अगर हमारा है ना मोसले यानी कि आधुनिक, एक मिनट, आधुनिक आवर्त नियम के बारे में पूछेगा तो हम लोग आंसर बोलेंगे परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले के द्वारा दिया गया, ठीक है, में बायां से दायां और जब हम जाएंगे तो परमाणु का साइज क्या होगा। 2018 का प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा घटेगा, याद रखिएगा। ठीक है, बायां से दायां, ठीक है, तो बायां से दायां जाएंगे तो परमाणु का आकार जो है वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बताइए, ये हो जाएगा अपना ग्रुप, समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। ये अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन पढ़ देते हैं। तीसरा आवर्त, प्रथम आवर्त, छठा आवर्त, सातवां आवर्त। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें जो होती है निम्नलिखित में क्या कहलाती है। 2020 में प्रश्न है, मतलब शब्दों को घुमा करके, वाक्यों को घुमा करके क्वेश्चंस पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए कि क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। आवर्त, समूह, कोष या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा आवर्त। क्या हो जाएगा, आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीव के आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम है, ठीक है, ध्यान से देखना है। तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है। 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन नंबर बी परमाणु घनत्व, ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर डी परमाणु द्रव्यमान। बताइए, अगर बोलेगा मेंडलीव तो हम लोग बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है। चलिए, अगर इसी जगह पर अगर बोल देता कि आधुनिक आवर्त सारणी, क्या बोलता, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बोलता तो वर्गीकरण का आधार है हमारा परमाणु संख्या। लेकिन अगर मेंडलीव के बारे में बोले तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। बताइए, कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। 2021 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, इनर्ट गैस जो भी है उसको आप लोग को देख लेना है, एग्जाम में पूछेगा। तो इसका सही आंसर फिलहाल हो जाएगा हमारा हीलियम। क्या हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ठीक है, अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, मिश्र धातु। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्षारीय धातु। ठीक है, चलिए लगे हाथ, एक और क्वेश्चन बता दीजिए। तो अगर पूछ लेता आपसे कि आवर्त सारणी का, ठीक है, द्वितीय वर्ग, क्या बोल देता, द्वितीय वर्ग। अगर बोल देता द्वितीय वर्ग के सदस्य कौन है, तब इसका आंसर हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। प्रथम वर्ग बोलेगा क्षारीय धातु बोल देना, द्वितीय वर्ग बोलेगा क्षारीय मृदा धातु बोल देना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? ठीक है, आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बारे में बात कर रहा है। बताइए, स्थिर रहती है क्या, क्रमानुसार बढ़ते जाता है क्या, या फिर क्रमानुसार घटते जाता है, या फिर कभी घटता है और कभी बढ़ता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर है क्रमानुसार घटते जाता है। याद रखना है एकदम कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बारे में पूछ रहा है, तो बोलेंगे आवर्त में क्रमानुसार, है ना, घटते जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे पूछ लेता कि बताइए कि आवर्त में, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को, ठीक है, आवर्त में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का यानी ग्रहण करने का प्रवृत्ति के बारे में अगर पूछता, तब हमारा आंसर हो जाता क्रमानुसार बढ़ते जाता है। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। इसको जो है इस तरह से भी क्वेश्चन बोल सकता था कि आवर्त में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं, क्या बोल देता? चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसमें, ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं। बोलेगा आवर्त में बाएं से दाएं, क्या बोलता? बाएं से, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ठीक है, कैसा? आवर्त सारणी में, है ना, बोलता कि बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन, एक पूछेगा ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ध्यान रखना एकदम। बोलेगा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वो क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बारे में बोलेगा तो बढ़ती है, लेकिन अगर बोल देता कि इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने की यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बारे में अगर पूछ लेता कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में इलेक्ट्रॉन लूज करने यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या होती है, तो बोलेंगे घटती है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले फिर। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु होती है, यहां से फिजिक्स का क्वेश्चन जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। एकदम ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एकदम महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 2025 के लिए ये सब चुन चुन करके लाए गए हैं प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या है? बताइए, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या फिर अनंत? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनंत। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता कि निकट बिंदु, क्या बोल देता? निकट बिंदु, तब हमारा आंसर हो जाता 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान देना एकदम, दूर बिंदु का अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर वर्णांधता। एकदम ध्यान रखना है, अगर नेत्र निकट का वस्तु को नहीं देख पाया तो उल्टा बोलना है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। बस, निकट नहीं देख पाया तो दूर दृष्टि दोष हो गया। अगर दूर का नहीं देख पाता, अगर नेत्र दूर का नहीं देख पाता, तब कौन सा दोष हो जाता? निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाता? निकट दृष्टि दोष। क्लियर होगा? चलिए आगे फिर। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एकदम समझ लीजिए कि 2013, है ना, 14, 21 में पूछा हुआ है। इसका सही आंसर बताइए, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या पुतली में से क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, एकदम सिंपल है, रेटिना। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? 2019 और 21 में पूछा हुआ प्रश्न है, इस बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ध्यान में रखना है कि प्रकाश की घटना से रिलेटेड, ठीक है, प्रकाश की घटना से रिलेटेड प्रश्न को ध्यान रखना एकदम। बताइए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को बताती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और दूर बिंदु क्या होता है बताइए? तो दूर बिंदु होता है हमारा अनंत पे। कहाँ पे? अनंत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं? आप बताइए, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का या फिर उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस का? ये प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, और इस बार के लिए एकदम वीवीआई कर लीजिए, या तो एक क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष वाला और एक क्वेश्चन आपका दूर दृष्टि वाला। ठीक है, कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है और निकट दृष्टि में दोष में कौन सा लेंस लगता है, ये क्वेश्चन इस बार का इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो तब जो वर्ण सबसे ज़्यादा विचलित होता है वह कौन सा वर्ण है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी बैगनी, ऑप्शन नंबर डी हरा। इसका सही आंसर बताइए जल्दी से।
आंसर है बैंगनी, ठीक है। और इसी में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता सबसे कम विचलित कौन होता है, मतलब प्रिज्म से, ठीक है, प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो सबसे कम विचलित कौन होता है, सबसे कम विचलित होता है हमारा लाल। सबसे कम बोलता तो लाल, और यहाँ बोला है सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है तो बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने श्वेत प्रकाश, ठीक है। श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, देखिए अभी डिस्कस किए थे, 2020 का प्रश्न है पूछा हुआ, ठीक है। बताइए लाल, हरा, बैंगनी या पीला, सबसे कम विचलित जो होता है वो है लाल। तो क्वेश्चन के लिए आप लोग को तैयार रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रकाश के किस वर्ण के लिए, किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य जो होता है वो अधिकतम होता है, बताइए। 2019 का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी, ऑप्शन नंबर डी हरा। इसका सही आंसर बताइए जल्दी। आंसर है हमारा लाल, एकदम याद रखना है, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य बोले यानी अधिकतम तरंग दैर्घ्य बोले तो एकदम लाल बोल देना है। लेकिन दूसरे साइड ये भी तो पूछ सकता है कि मिनिमम यानी कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य अगर बोलेगा हम लोग को तो इसका आंसर हम लोग मार देंगे बैंगनी को, तो एकदम याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है आपका, चलिए ठीक है। तो इसकी क्षमता क्या होगी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी -5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर पे पहुंचने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। ध्यान रखना है एक चीज़ को, जब f सेंटीमीटर में आ जाए, ठीक है, जब f सेंटीमीटर में आ जाए तो फॉर्मूला बन जाता है इसका 100/f, ठीक है। जब f सेंटीमीटर में हो तो फॉर्मूला के हिसाब से बताइए क्या हो जाएगा। ऊपर 100 रख देंगे और नीचे क्या रख देंगे 20 सेंटीमीटर, क्या रख देंगे 20 सेंटीमीटर। तो 20 से 100 घटा तो कितना बार में 5। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, पी का जो वैल्यू होगा उत्तल लेंस का खास करके, तो वो पॉजिटिव ही होता है, यानी +5 हमारा डायोप्टर आने वाला है। क्या आने वाला है, डायोप्टर, ठीक है। तो क्या हमारे पास वो ऑप्शन है, बताइए। हमारे सामने ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था हमारे सामने 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है।